हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम RIMC दिसंबर 2024 से रिलेटेड इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि 1 दिसंबर 2024 के दिन कंडक्ट किया गया था। इसके जो बाकी पेपर्स हैं उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। लास्ट आपका रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन बच रहा था, जिसे अभी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि टाइमली आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। एंड बिफोर स्टार्टिंग टू टुडेज सेशन, आप सभी को इन्फॉर्म भी करना चाहूँगा, हमारी तरफ से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओ ग्रुप जैसे वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले दिया हुआ है रीड द पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। यहाँ पे जनरली लाइफ के ऊपर एक सेंटेंस दिया गया है, जहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे इस पैसेज में तो फ्रेंडशिप, लाइफ, आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रेंड्स आपको कैसे हेल्प करता है एंड ऑल रिलेटेड पूरा एक पैसेज दिया हुआ है। तो आराम से आप इस वीडियो को पॉज करके इस पैसेज को पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी इस वीडियो का मोटिव है कि जो बच्चे एग्जाम देकर आए हैं वो ये चेक कर सकें कि एक्सपेक्टेड उनको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। जो नए बच्चे हैं वो इसे पॉज करके पढ़ लें, और जिन्होंने एग्जाम दिया है वो उन्होंने तो पढ़ा हुआ ही है। सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। What is the most important rule of a true friend according to the passage? Most important rule true friends का क्या है इस passage के according? तो बात किया जाए, it is to support us through tough times and remind us of our inner strength. Second thing, what is the difference between being always by someone's side and having someone's back? देखिए, being always by someone's side का मतलब होता है contact, physical प्रेजेंस होना, एंड हैविंग समवंस बैक का मतलब होता है अनवेवरिंग इमोशनल एंड मोरल सपोर्ट रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल प्रेजेंस। भले ही वो आपके पास है या नहीं है, लेकिन वो आपको इमोशनली एंड मोरली क्या करेगा, ऑलवेज सपोर्ट करेगा। हाउ डू गुड फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर ग्रो? कैसे गुड फ्रेंड्स एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं? गुड फ्रेंड हेल्प ईच अदर ग्रो बाय challenging each other to improve and by accepting each other as they are. In what way do true friends help us discover who we truly are? True friends help us discover who we truly are by encouraging us to overcome fear, try new things, and step out of our comfort zone. Why is it important for friends to challenge each other? It is important to challenge each other to help them grow, improve, and reach their potential while maintaining acceptance and respect. Next question पूछा गया है, what does the passage suggest about overcoming doubt and fear? The passage suggests that doubt and fear can be overcome with encouragement from friends and by believing in ourselves. What is the opposite of doubt? Doubt का opposite belief हो जाएगा. Find a word in the passage that means to push forward despite fear or difficulty के लिए perseverance word use किया जा सकता है. Do you agree that friends help us become better version of ourselves? Yes, we agree by supporting us, challenging us, and inspiring confidence in our ability. In your life, can you recall a time when a friend helped you overcome a challenge? ये क्वेश्चन का आंसर पर्टिकुलरली डिफरेंट स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग अलग हो सकता है। आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू इसका आंसर ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, एक पोएम दिया गया है। अगेन आई विल सजेस्ट जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड इट आउट, और जिन्होंने एग्जाम दिया है तो उन्हें ये पता ही है कि क्या है पोएम के अंदर। क्वेश्चंस पे आते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोएम? द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोएम इज टू फेस लाइफ्स चैलेंज विथ करेज, एम्ब्रेस न्यू अपॉर्चुनिटी एंड ट्रस्ट इन आवरसेल्फ टू अचीव सक्सेस.
How does the poet describe the challenges in life? So the poet described the challenges as winding an unclear path that offer valuable lessons and opportunities to learn and grow. What is meant by the road to your future is waiting ahead. So it means that opportunities and possibilities for success are available if one takes the first step. Identify the poetic device in the line, the strength that you need is already inside. So यहाँ पे metaphor का use किया गया है. What does the poet suggest about mistakes? So the poet suggests that mistakes are opportunities to learn and return stronger. How does the poem encourage the reader to face challenges? So the poem encourage readers to face challenges by believing in their inner strength, embracing the journey, and staying positive despite obstacles. नेक्स्ट थिंग, आपको एक लेटर लिखने को कहा गया है कि आपका एक कज़न है लिव इन अनदर सिटी एंड ही हैड टेकन एडमिशन टू द न्यू स्कूल. तो आप उसे डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे सर्वाइव करना है से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस शेयर करना था. सो इन द पैसेज देयर इज़ नो नेम गिवन, बट साथ में इंस्ट्रक्शन ये भी होता है कि आप अपना पर्सनल डिटेल नहीं लिख सकते हैं. सो डियर कज़न कर सकते हैं आप, या फिर कोई भी फिक्टिशियस नेम आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. चाहे आप मिकी माउस लिख दें, चाहे आप और कुछ लिख दें, चलेगा. आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल. आई हर्ड अबाउट योर एडमिशन टू द न्यू स्कूल एंड आई अंडरस्टैंड हाउ नर्वस यू माइट फील. Adjusting to a new environment can be challenging, but it's also a chance to grow. When I joined a new school, I felt the same way. What helped me was being open to conversations, joining extracurricular activities, and showing genuine interest in others. Start by introducing yourself to classmates and participate in group activities. It's a great way to connect. Be kind, approachable, and patient. Friendship take times. Remember, everyone feel nervous in new situation, and your confidence will grow as you settle in. Focus on your studies and hobbies to feel comfortable. I am sure you will make wonderful friends soon. Take care and write back to share how things go. Your affectionately. देन आप अपना नेम, जो कि फिक्टिशियस नेम होगा, तो कोई भी कार्टून कैरेक्टर यहाँ पे यूज़ कर सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था दैट यू आर अ कैडेट ऑफ RIMC और आप लोग एक इंटरनेशनल योगा डे पे सेलिब्रेशन प्लान कर रहे हैं. उससे रिलेटेड ये सारे फैक्ट्स आपको एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के लिए पब्लिश करना है, तो उसे आपको प्रिपेयर करना था. सो क्या कर सकते हैं, एक हेडिंग दे सकते हैं, एम्ब्रेस वेलनेस जॉइन अस ऑन इंटरनेशनल योगा डे. एक्चुअली ये मिड में आना चाहिए था, तो टाइम फ्रेम की कमी की वजह से जल्दी से आपके लिए आंसर्स अवेलेबल करने के लिए तुरंत मैंने टाइप किया एंड लगा दिया. ये मिड में आना चाहिए, तो आप लोग जब पे लिखेंगे ध्यान रखेंगे कि मिड में होना चाहिए. नेक्स्ट थिंग, योगा एंड एंशिएंट प्रैक्टिस इज मोर देन जस्ट एक्सरसाइज. इट्स अ जर्नी ऑफ द माइंड, बॉडी एंड सोल. To promote physical and mental well-being, our school is celebrating International Yoga Day on 21st of June. Events 8 to 8:30 opening ceremony, 8:30 to 9:30 guided yoga session, 9:30 to 10 meditation workshop, and 10 to 11 interactive sessions on yoga benefits. Let's come together to experience harmony and mindfulness. This day is reminder to prioritize health and embrace balance in life. Join us and let's make it a meaningful celebration. Next thing, write a paragraph on any two of the followings in about 80 words. So आपको ये ध्यान रखना है कि word limit में ही आप लिखेंगे. 3 डिफरेंट टॉपिक्स थे यहाँ पे, जिन पे एक शॉर्टेस्ट पैराग्राफ जो हम लोग अपने नोट्स में फॉरवर्ड करते हैं आपको, वो अभी आपके स्क्रीन पे है. लाइक द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन इन आवर प्लैनेट ऑन आवर प्लैनेट. सो पॉल्यूशन सिग्निफिकेंटली हार्म्स आवर प्लैनेट, impacting the environment, ecosystem, and human health. All pollution contributes to global warming and climate change, while water and soil pollution damage marine and terrestrial ecosystem. These issues lead to biodiversity loss, health problem, and reduce agricultural productivity.
Urgent action such as adopting sustainable practice is necessary to mitigate its effect. Second topic था आपके पास don't judge a book by its cover. So the phrase don't judge a book by its cover highlights the importance of looking beyond appearance. Judging based on looks or stereotype often leads to prejudice and missed opportunities. True value lie beneath the surface, requiring effort and empathy to cover. Keeping an open mind enrich perspectives and strength connections. थर्ड टॉपिक द रोल ऑफ मीडिया इन जनरेटिंग पब्लिक ओपिनियन. बेसिकली आपको एग्जाम में 2 टॉपिक्स कहा है तो आप 2 ही टॉपिक्स लिखने वाले हैं, बट चूंकि हम लोग आंसर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक वे आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्या लिख सकते थे. सो मीडिया शेप्स पब्लिक ओपिनियन बाय इन्फॉर्मिंग, फ्रेमिंग इश्यूज एंड इन्फ्लुएंसिंग perceptions. While it can empower citizens and hold leaders accountable, biased reporting and misinformation can mislead. Ethical journalism and media literacy are vital to ensure media promote informed, balanced societal discourse. Next, आपके पास एक पैसेज लिखने को कहा गया था जहाँ पे एक छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी हो जाए. ये एक इमेज आपको दिया गया है, इनमें जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं आपको इन वर्ड्स का यूज़ करते हुए लिखना था. सो हेडिंग दे दिया हमने, अ फ्लैग बियरर ऑफ एक्सीलेंस. राहुल, अ कैडेट, exemplified discipline, perseverance and hard work. Preparing for a national fitness competition, he faced challenges by stayed resilient, inspired by his patriotism and sense of duty. His camaraderie with fellow cadet boosted his morale. On competition day, his dedication shown as he carries the flag, symbolizing community pride and integrity. Winning the event brought happiness, proving that with dynamism and perseverance we can achieve greatness and become future ready. So बहुत सारे वर्ड्स को आप लोगों ने यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया है. सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन. हमने जस्ट आंसर्स देखने की कोशिश की है. हमने ये देखने का कोशिश नहीं किया है कि क्या लिखना चाहिए था, क्यों और कैसे लिखना चाहिए था. द रीज़न बीइंग, आप लोग भी एग्ज़ाम देकर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आप लोग ट्रैवल कर रहे होंगे अपने होम टाउन के लिए. सो ऐसे में जस्ट एक मेंटल पीस के लिए आपको एक आइडिया हो जाए कि हम लोगों को क्या और कितना लिखना था. सो एक एक्सपेक्टेड मार्क्स आपको पता चल सकें. सो आई होप ये सेशंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे और ऐसे ही रेगुलर इन्फॉर्मेटिव सेशंस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें. एंड अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव सेशंस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. प्रेफर करूंगा कि आप 10 AM to 2 PM के बीच कॉल करेंगे, अनलेस आप व्हाट्सएप का यूज़ करें क्योंकि आफ्टर 2 PM क्लासेस में इंडल्ज रहते हैं. सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो. सो बेटर होगा कि आप व्हाट्सएप यूज़ करें या फिर आप 10 AM to 2 PM कॉल करें. अनलेस जस्ट ड्रॉप अ मिस कॉल एंड हैव सम पेशेंस, यू विल बी कॉल बैक. सो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद.